Hello bachcho, let's read the question. The question says if both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Assertion and reason are true but reason is not a correct explanation. Assertion is true but reason R is false. assertion is false but reason is true. तो इन चार में से हमें बताना है और assertion जो हमारे लिए गिवन है वो है number of radical nodes in 3s and 4p orbitals is or are equal. The number of radical nodes in any orbital depends upon the value of n and l which are different for 3s and 4p orbitals. तो हमें बता कि assertion में given है कि जो हमारी नंबर ऑफ रेडिकल नोड्स हैं 3s एंड 4p में वो इक्वल है और रीजन में गिवन है कि जो रेडिकल नोड्स डिपेंड होते हैं n और l के नंबर पे और वो दोनों के लिए डिफरेंट है 3s एंड 4p के लिए. तो हम देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. तो हम लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियल नोड्स. ओके, तो रेडियल नोड्स क्या होते हैं अगर वो हम देखें तो इट इज द स्पेरिकल सरफेस रीजन where the probability of finding electron is zero. इलेक्ट्रॉन इज जीरो. तो जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है वो सरफेस एरिया या सरफेस रीजन क्या कहलाता है, रेडियल नोड कहलाता है. ठीक है, अगर हम देखें इसके फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा अगर हम इसके रेडियल नोड्स किसी के निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू होता है हमारा n माइनस l माइनस 1. ओके, और यहाँ पर n क्या है, n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो हमारा l है वो क्या है, वो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ओके, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. तो अब देखते हैं हम 3s और 4p के लिए देखते हैं कि n और l का नंबर क्या है. तो 3s एंड 4p. ओके, 3s एंड 4p. तो सब पहले अपन देख लेते हैं 3s के लिए. तो 3s के लिए क्या होगा, तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 और l की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0. s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है. तो यहाँ से अगर हम रेडियल नोड्स निकालना चाहें तो वो आ जाएंगे हमारे 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. इसी तरह के हम देखेंगे किसके लिए, 4p के लिए. तो 4p के लिए अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और l इज इक्वल टू 1. रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों के जो रेडियल नोड्स हैं वो इक्वल है. अब हम ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट है वो देखते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 4p ऑर्बिटल्स आर इक्वल. तो ये सही है, दोनों के लिए 2 है. तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एनी ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ n एंड l विच आर डिफरेंट फॉर 3s एंड 4p. तो n और l की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और 3s एंड 4p के लिए दोनों डिफरेंट. ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो कौन सा ऑप्शन, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि n और l पे ही हमारी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है. तो ये हमारा फर्स्ट है जो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.